करंट अफेयर में आगे बात करें तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज हमें मिलता है इंडियन इकोनॉमी से लेके, जहां कहा गया कि आरबीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली। ब्रिटेन से लगभग हम 100 टन सोना जो है वो वापस लेकर आए। ये जो सोना है ये आरबीआई के आधे से अधिक गोल्ड भंडार का एक हिस्सा है जो हमने कहाँ रखा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, जिसको हम वापस से इंडिया लाने में ले गए। भारत सरकार अभी ये कर रहा है कि भारत का जितना भी स्टॉक है, उस स्टॉक जो गोल्ड स्टॉक है उसको भारत में ही स्टोर करना चाह रहा है। वो किसी और विदेशी देश पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। इससे पहले हमने किया है, हम जापान के पास भी गोल्ड रखे हैं, हम इंग्लैंड के पास रखे हैं, हमने आईएमएफ के पास हमारा कई सारा जो गोल्ड है उसको रिजर्व में रखा है। हम धीरे धीरे करके सारा जो गोल्ड है वो समय के साथ वापस ला रहे हैं। ये जो गोल्ड हम अभी लेकर आए हैं 200 टन, इसमें से 100 टन जो सोना है वो 1991 में हमने इंग्लैंड के पास गिरवे रखा था। 1991 की सिचुएशन के बारे में अगर आप जानते हो तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहे थे उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन और वर्ल्ड में हो रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण। 1991 का ईयर गल्फ वॉर के कारण भी न्यूज में रहता है, जिस कारण से वर्ल्ड में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। उस समय भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था, विदेशी मुद्रा भंडार था, वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ गया और हमारे पास कहा जाता है 10 से 7 से 14 दिन के आसपास का ही गोल्ड बचा था, विदेशी मुद्रा भंडार बचा था कि हम हमारे इंपोर्ट को फाइनेंस कर पाए, उसका पैसा दे पाए। सो उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी लागू ना करना पड़े, इकोनॉमिक इमरजेंसी, उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने, उस समय की जो चंद्रशेखर सरकार थी, उसने निर्णय लिया कि वो आईएमएफ के पास गया और आईएमएफ के डायरेक्शन पे हमने बैंक ऑफ जापान और इंग्लैंड, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसके पास हमने सोना गिरवे रखा और वहां से हमने हमारा जो पैसा विदेशी मुद्रा भंडार है वो लेकर आए और आगे वाला जो इकोनॉमी है उसको चलाया। गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फॉरेक्स के अंदर, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें, क्योंकि जनरली हम हमारा जो फॉरेक्स है वो मैनेज करते हैं यूएस डॉलर में, बट वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क उस पर लगा है कि हो सकता है किसी कंडीशन पे यूएस का जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाए, डॉलर का प्राइस क्रैश कर जाए। अगर वो ऐसा हुआ तो हमारा जो मनी भंडार है, जो हमारा फॉरेक्स है, उसकी वैल्यू भी एकदम से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम गोल्ड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि वो आने वाले लगभग 2024 तक अपना जो टोटल भंडार है उसका 7.24% से अधिक का जो गोल्ड है वो जो रेशो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लेगा। जिससे क्या होगा, अगर मान लो किसी कारण से ऐसी कोई सिचुएशन बनता भी है तो हम क्या कर पाए, उसको आराम से होल्ड कर पाए। पिछले कुछ 15 सालों में भारत सरकार ने कई सारा सोना खरीदा। रिजर्व, वो भारत सरकार की तरफ से बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ने खरीदा, और ये निर्णय लिया था हमने मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पीरियड्स पे। ये मोदी जी की सरकार का निर्णय नहीं रहा है। गोल्ड खरीदने का लॉजिक क्या था, तो लॉजिक ये था कि खुद को स्ट्रांग करना। अगर हमारे पास सेविंग स्ट्रांग होगा तो हम वर्ल्ड में आ रहे किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस को आराम से झेल पाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया हमने आराम से झेला। अभी ये जो 2022 जो आपका कोविड वाला पीरियड था उसको भी हमने सक्सेसफुली झेला, और बाद में जो यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण जो इश्यूज क्रिएट हुए उसको भी हमने सक्सेसफुली झेला। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है उसको हम कंट्रोल रख पाए। इन्फ्लेशन कंट्रोल इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे पास रिजर्व था, हमने किसी चीज का स्कैरसिटी नहीं आने दिया। ये चीज हमने दूसरे वर्ल्ड में देखा कि जहां इंपोर्ट उनका डिस्टर्ब हुआ, हमने पाकिस्तान में देखा जहां इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया, श्रीलंका में कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल कारण से इन्फ्लेशन बढ़ गया, यूएसए जो एक डेवलप्ड नेशन है वहां पे 23% तक इन्फ्लेशन चला गया। इस पूरे दौर में भारत जो है वो अपना इन्फ्लेशन लगभग 6% तक मैनेज करने में सक्सेसफुल रहा। तो उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्टेबिलिटी में सोना, और वो इसीलिए हम ये खरीद रहे हैं। और हमने ये टारगेट ये रखा है कि जो 7.75% हमने दिसंबर 2023 में हमारा रिजर्व है उसको हम अप्रैल 2024 तक 8.7 तक लाना चाहते हैं। हमारा जो गोल्ड का शेयर है उसको बढ़ाना चाहते हैं। आरबीआई ये सारा सोना इंडिया इसलिए ला रहा है क्योंकि आजकल पॉलिटिकल कंडीशन काफी चेंज हो रहा है, वर्ल्ड में स्थिति काफी बदल रही है, तो हम एक सेफ जोन चाहते हैं। बात आती है भारत में इतना जो टनों में सोना आता है वो सोना कहाँ रखा जाता है, तो जो मुंबई इंडिया में आ रहा है वो रखा जा रहा है मुंबई में मिंट रोड स्थित आरबीआई के भवन में, और कुछ जो है वो नागपुर की तिजोरी में रखा जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से माने तो टोटल जो खनन हुआ है गोल्ड का उसका 17% जो गोल्ड है वो विश्व की जितनी भी सेंट्रल बैंक है उन सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है। तो जिसका भी टारगेट वो अपने हिसाब से टारगेट कर सकता है, लोकेशन गूगल पे मिल जाएगा। वो आपके अपने डिसीजन पे निर्भर करता है। ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और डेफिनेटली एक सक्सेस है कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने पे फोकस कर रहे हैं। हम जो वर्ल्ड पे हमारी डिपेंडेंसी, उन डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे हैं।
और लगातार ऐसी रिपोर्ट्स, कल अगर हमने बात किया तो S&P का जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें हमें स्टेबल से पॉजिटिव कन्वर्ट किया गया। अब हम गोल्ड को वापस लेके आ रहे हैं और अभी 4 तारीख को आपका इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। तो इन सब से अगर देखा जाए तो आपका इकोनॉमी काफी ग्रोइंग फेज में जा रहा है और कहा जाता है कि वर्ल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन अगर कोई बना है तो वो इंडिया बना है। तो शायद अगर वो जो भविष्यवाणी लंबे समय से चल रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तो ये सारी चीजें वो बताती है कि शायद वो दिन ज्यादा दूर नहीं बचे कि हम विश्व गुरु बन के निकले।